हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई अगर आप कनाडा आते हो और आपको कोई अच्छी जॉब मीन्स फील्ड जॉब कनाडा में नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनाडा में आकर उनको तुरंत फील्ड जॉब नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो उनको फील्ड जॉब की बजाय उनको कोई भी लेबर जॉब करना पड़ सकता है। जैसे कि होटल में जॉब करना, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना, या फिर कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आपको कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी अगर आप कनाडा में जॉब करते हो तो आपकी एक महीने की सैलरी कितनी होगी वो पूरा डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि सर हमको इंग्लिश इतना अच्छा आता नहीं है, तो हमारी कनाडा में सैलरी क्या कम होगी, कितनी होगी, इसके रिगार्डिंग बहुत डाउट थे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि अगर आप ऐसी लेबर जॉब करते हैं तो कनाडा में आपकी एक महीने की सैलरी पगार आपकी कितनी होगी। तो गाइस सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि बहुत लोग के माइंड में ऐसा एक कन्फ्यूज़न होता है, एक मिसकंसेप्ट होता है कि भाई अगर आपको कनाडा में जॉब लेना है ना तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए तब भी आपको जॉब मिलेगा। ये पहले तो आप दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे कनाडा में आई थिंक 4 साल से भी मेरा ज़्यादा हो चुका है। मैं 4 साल से भी ज़्यादा मैं ऑलरेडी कनाडा में रह चुका हूँ। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। तो गाइज मैं आपका इसका आंसर दे सकता हूँ कि भाई ये एक गलत मीथ है कि आपको कनाडा में जॉब लेने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा कोई फंडा नहीं है। आपको अगर बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है तो भी आपको बहुत ही इजीली जॉब कनाडा में मिल जाएगी। ऑब्वियस बात है कि आपको जो फील्ड जॉब, जो बंदा स्किल जॉब करता है उससे आपकी सैलरी कम होगी, बट कितनी कम होगी, क्या आपका एक महीने का आपका सैलरी कितना होगा, ये सारा कुछ डिटेल में हम देखने अब जा रहे हैं। तो गाइस जो लेबर जॉब बोलते किसको है, जैसे कि होटल की जॉब हो गई, समझो कि आप होटल में कोई क्लीनिंग का काम कर रहे हो, या फिर आपको एज अ कुकिंग की जॉब मिल जाएगी, या फिर आपको सर्व करना पड़ेगा। जैसे कि आपने इंडिया में देखा है ना कि जब आप होटल में जाते हो तो वो लोग सर्व करते हैं, वेटर की जॉब हो गई। ऐसी जॉब जिसको बोलते हैं लेबर जॉब। दूसरी हो गई क्लीनिंग की जॉब, समझो कि आपको किसी के घर पे जाके क्लीनिंग करना है, उनका घर साफ़ करना है, या फिर कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वहीं पे जाके आपको सारा बहुत क्लीनिंग का आपको काम करना है। ये सारी लेबर जॉब हो गई। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, समझो कि आपको कोई कंपनी में आपको सिक्योरिटी की जॉब करना है। बहुत इजी होता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। तो ये हो गई लेबर जॉब। अब गाइज मैं आपको बात करता हूँ कि भाई उसकी एक्चुअल में इनकम कितनी होगी। तो समझो कि कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई बंदा है जो जॉब करता है होटल में, मीन्स होटल में वेटर की जॉब करता है, तो उसको गाइज कितना पैसा मिलेगा। तो उसकी पर आवर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, जो बहुत मैंने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंगली आपको एवरेज होटल में जॉब करने के आपको 16 से लेके $17 तक आपका एक घंटे का इनकम होगा। मीन्स $16 से $17 आपकी एक घंटे की सैलरी हो गई। तो अगर हम गाइज उसको देखें कि भाई उसका एक महीने का कितना होगा, तो गाइज $16 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स मीन्स एक दिन में आपको 8 घंटे काम करना है। 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। तो $16 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स हम करते हैं तो हमको मिलता है $128 मीन्स $128 आपकी एक दिन की पगार हो गई। और उसमें से गाइस टैक्स आपको डिडक्ट होगा, मीन्स टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, तो वो होगा 5% के अराउंड टैक्स आपका डिडक्ट होगा। अगर आपकी सैलरी इसके हिसाब से बनेगी तो आपका ऑब्वियस 5% ही होगी। तो वो 5% टैक्स अगर हम निकालते हैं तो हमको कितना मिलता है, $128 जो हमारी एक्चुअल में सैलरी थी, उसमें से हम टैक्स बाद करते हैं कितना, तो $6.47 मीन्स
$6 के अराउंड आपकी टैक्स कट होगी एक दिन की। तो उसको बात करने के बाद हमको कितना मिलता है, $121.53 मीन्स 123 के अराउंड आपका एक दिन का सैलरी हो गया टैक्स को बात करने के बाद। तो गाइज उसको अगर इंडियन रुपीज़ में देखें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मुझे ऑलवेज बताते हैं कि सर आप इंडियन रुपीज़ में ही सारा कुछ बताएं, लेकिन मैं दोनों करेंसी में आपको बता रहा हूँ ताकि इजी रहे आपको समझने में। तो उसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रेट चल रहा है एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 61 रुपीज़। तो 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 7,413 रुपीज़ मीन्स ये आपकी एक दिन की सैलरी हो गई इंडियन रुपीज़ में अगर हम टैक्स को बात करते हैं तो गाइज 7,413 रुपीज़ आपकी एक दिन की सैलरी हो गई। कैसी जॉब करके कि जिसमें आपको कोई इंग्लिश की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको काम करने की धगस चाहिए, आपको मेहनत करने की आपकी कैपेबिलिटी चाहिए कि आप वेटर की जॉब कर लो, आपको बर्तन मांजने ऐसा काम होटल में होता है। उसका गाइज मैं आपको ये सैलरी बता रहा हूँ कि एक दिन का आप 7,000 से ज़्यादा आप पैसे अर्न कर रहे हो। इंडिया में अगर कोई अच्छी क्लार्क की भी जॉब करता है, मैनेजर की जॉब करता है तो ही इतना सैलरी होता है, और यहाँ पे गाइज आपको ऐसी लेबर जॉब के भी इतने पैसे मिल रहे हैं। तो सोचो कि कितना अच्छा यहाँ पे जॉब मार्केट है। अगर उसको गाइज 30 दिन का हमको देखना है कि भाई एक महीने में कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप 5 दिन काम करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली भाई काम पे ही फोकस करो तभी आप इतने पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं। आप सिर्फ एक वीक में 7 दिन होते हैं, उसमें से आपको 5 दिन अगर आप काम करते हो, 2 दिन आप अपनी फैमिली के लिए रखते हो, तो गाइस 7,413 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 डेज से, तो हमको मिलता है 1,48,260 रुपीज़ मीन्स गाइज देखो कि कितना बढ़िया सा इनकम मीन्स 1,50,000 रुपीज़ के करीब आपका एक महीने का सैलरी बन रहा है। तो ये है पोटेंशियल गाइज कनाडा का। कोई बंदा फैक्ट्री में जॉब करता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे कि जिसको आपको भी फैक्ट्री में जॉब इजीली मिल जाता है। तो अगर आप फैक्ट्री में जॉब करते हो तो आपकी $17 से लेके $18-19 आपकी सैलरी होती है। तो अगर हम मिनिमम देखते हैं कि भाई $17 अगर आपको मिलता है तो भी आप 1,58,000 के करीब आपकी इनकम होगी। तो गाइस फैक्ट्री वाली जॉब बहुत ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ईजी होती है, थोड़ी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। जैसे कि आपको कोई कन्वेयर बेल्ट पे आपको बिठा देते हैं, आपको पैकिंग का काम करना है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो प्रोडक्ट आती रहती है, आपको उसमें प्रोडक्ट डाल के पैकिंग करके फिर उसको जाने देना होता है। कहीं ऐसी फैक्ट्री जॉब होती है जिस पे आपको बहुत ही इजीली काम मिल जाता है, आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, और आप गाइज ऐसी जॉब में जब जाते हो ना तब आपके फ्रेंड बनते हैं, वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा कोर्स कर ले तो तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, यहाँ पे ऐसा कोर्स चल रहा है, ऐसा करके आप यहाँ पे कैनेडियन मार्केट पे क्या चल रहा है वो आप सीखेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आप कनाडा में आए तुरंत आपको अच्छी वाली जॉब चाहिए और नहीं मिलेगी तो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले स्टार्टिंग में मजदूरी करना पड़ता है, हमने भी किया है, सब लोग करते हैं। तो ये सीन होता है अगर आप लेबर जॉब करते हैं तो। अब गाइज मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ जो अभी मिस चल रहा है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि सर कनाडा में जॉब नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम जॉब किसी को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आना नहीं चाहता हूँ। तो क्या ये सच बात है? तो गाइज ऑब्वियस यहाँ पे थोड़ा बहुत जॉब मार्केट बिगड़ा हुआ है, स्पेशली फॉर पार्ट टाइम जॉब। तो उसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया भाई कि अब सबको 40 आवर्स आप काम कर सकते हो। पहले क्या था कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर पाता था, बट अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई अब 40 आवर्स भी स्टूडेंट काम कर सकता है, मीन्स फुल टाइम काम कर सकता है। तो हुआ क्या कि जो बंदा बेचारा 20 आवर्स काम ढूंढ रहा था
तो उसकी जगह जो बंदा 40 आवर्स काम कर रहा है उसने उस जॉब को ले लिया है। तो इस तरह से जिसको काम मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये टेम्पररी है, मीन्स गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए ये अनाउंस किया था। वो जब ये कोटा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारा कुछ पोजीशन नॉर्मल होने वाली है। तो अभी जो कर रहा है वो डबल कर रहा है, दूसरे बंदे का भी जॉब ले रहा है। तो ये सीन है, बट ये टेम्पररी है, आपको ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, ये बहुत ही टेम्पररी है। आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आप बेझिझक कनाडा आ जाइए, बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी और आपका करियर बहुत बढ़िया बन जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे साथ अगर 1 to 1 बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।